ऐसे ही रहिए। देखिए ये मौके बार बार नहीं आते साहब। जीवन में कोई कोई कभी कभी इस पद का कार्यभार संभालता है और इस पद में आप आई गए हो तो अभी तो लास्ट में कुछ ना कुछ इधर भी देना पड़ेगा या कुछ ना कुछ ऐसा। वैसे आप लोग बिल्कुल शुद्ध हैं, आपसे क्या मांगा जाएगा, आप क्या छोड़ेंगे, आप तो वैसे ही त्याग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कोई आदत ढूंढ लियो जो लास्ट में संकल्प हो जाए। कोई ऐसी आदत जरूर ढूंढ लेना जो 7वें दिन हम लेके गाड़ी में धर के चले जाएंगे। हाँ जरूर। कोई ऐसी स्मृति देना, स्मृति चिन्ह देना जो बड़ा अच्छा लगे। हाँ जी। परशुराम ने जिस समय ललकारा, इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है? भगवान श्री राम आगे बढ़े कहने लगे, नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है एक दास तुम्हारा। परशुराम कहने लगे, सेवक वो होता है जो सेवकाई जैसा काम करे, सेवक वो नहीं होता जो दुष्टता दे। इसलिए हमको ये विश्वास हो गया, ही राम बना है तू अगुआ इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। हमको तो ये विश्वास हुआ तिनका है चोर की दाढ़ी में। हमें तो ये मालूम पड़ता है कि इस पूरी क्षत्रिय कुल की गाड़ी में तू ही आगे है, यानी तुमने ही धनुष तोड़ा है। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और लक्ष्मण जब आगे बढ़े, प्यारे भक्तों, लक्ष्मण ने कहा एक बात बताओ, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता कि आप गुस्से में आए। आप यहाँ आराम से आते, अच्छी तरह से आते तो हम आप लोगों का सम्मान करते। लेकिन तुमने यहाँ आकर के बड़ी भूल करी। अब आई गए हो तो भोजन करके चले जाना, क्योंकि भोजन करना ब्राह्मणों को शोभा देता है। आप भोजन करो और चले जाओ। परशुराम कहने लगे, तू जिंदा नहीं बचेगा। आगे बढ़ के परसा लेकर के आगे भागे तो लक्ष्मण ने एक बात कही, महाराज कि दाबी धरा महाराज कुठार को हवा लगे फिर काम करेगो। दाबी धरा महाराज कुठार को प्यारी लगे फिर न काम करेगो। इस परसा को दाब के धर लो, उसी में भलाई है, नहीं फिर ये काम नहीं करेगा। भगवान श्री राम ने आगे कहा, महाराज ये बालक है और बालकों पर इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता, इसलिए महाराज हमें क्षमा करो। आप परशुराम हो, मैं राम हूं। परशुराम कहने लगे, यही तो दिक्कत है, राम तो एक ही दुनिया में रहेगा, या परशुराम रहे या राम रहे। भगवान कहने लगे, तो आप मेरा वध कर दीजिए। जब मस्तक झुक गया तो परशुराम को थोड़ा शक हो गया, कोई तो है। फिर कहा, प्रभु मुझे शक है, मेरा इस धनुष को लीजिए और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। भगवान श्री राम ने उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई, शंका दूर हुई। उसी धनुष को भगवान श्री राम को देकर के परशुराम चले गए। उस धनुष का नाम क्या है महाराज? जो परशुराम ने
राम को दिया। उस धनुष का नाम है सारंग। उस धनुष का नाम है सारंग धनुष, जो भगवान श्री राम को परशुराम ने दिया। ये भगवान विष्णु का धनुष था और भगवान भोले बाबा तो धनुष तो जो वो तो खंडन हो गया, टूट गया, क्योंकि भगवान श्री राम को उस धनुष की विशेष जरूरत थी परशुराम वाले की। और परशुराम को तो दुनिया सब जाना, वो तो तपस्या में लीन होकर के अपना जीवन जो भी व्यतीत करेंगे, लेकिन भगवान श्री राम को अपना धनुष दे करके कि प्रभु ये कीजिए, अब हमें इसकी कोई जरूरत, क्योंकि अब आप आ गए हो, अब हमारा काम खत्म हो गया। क्योंकि हर युग में हर समय भगवान किसी न किसी रूप में रहे हैं। अब हमारा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। जनक ने दशरथ को बुलाया बारात के साथ में। अब बारात आई, धनतेरस वाले दिन बारात चली बस, और जी लौट की बारात कब गई? ये बारात गई इधर बसंत पूर्णिमा को लौट गई। इतने दिन बारात रुकी जनकपुर में महाराज श्री राम की। भैया श्री राम का अकेले विवाह नहीं हुआ। दशरथ जब आए तो जनक ने कहा महाराज समधि समधि होते हैं, समधि कमति ना, समधि समधि होते हैं, यानी समधि बराबर के होते हैं। महाराज हम तुमसे मिलकर के धन्य हो गए। मेरा मन है कि आप, अब हमसे संबंध हो ही गया है तो मेरे घर में भाइयों की और मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बेटाओं के साथ में विवाह कर लीजिए। राम का विवाह हुआ सीता के साथ में, भरत का हुआ मांडवी के साथ में, और लक्ष्मण का हुआ उर्मिला के साथ में, और शत्रुघ्न का हुआ कीर्ति के साथ में। चारों भाइयों का विवाह हुआ। विदा के समय महाराज जनक ने अनेकों हाथी घोड़ा रथ अनेकों मुद्राएं दान दी, लेकिन भैया हाथी घोड़ा गाय बैल बछड़ा जितने भी आए, भगवान श्री राम के घर आने के बाद उन्होंने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम बेटी के घर भोजन नहीं करेंगे। उस समय के पशुओं ने अन्न पानी नहीं पिया, लेकिन आज के पिता अगर थोड़ी नजदीक भाई और नेगो बेटन ने नेगो डंडा उठाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो पिता सबसे सौभाग्यशाली है जिसके बेटा बेटियां सुबह उठ करके पूछ लेती है पिताजी भोजन किया या नहीं किया। अगर ये पूछ लें कि भोजन किया या नहीं किया तो समझ लेना वो पिता बड़ा सौभाग्यशाली है जिसकी औलाद ये पूछ लेती है कि पिताजी भोजन हो गया कि नहीं हुआ। ऐसे 10% लोग होंगे जिनके बेटा अपने पिताजी को फोन करके घर से बाहर है, पूछ लेते हैं पिताजी कोई समस्या तो नहीं है। नहीं, पिताजी से फोन करने का समय नहीं होता, वो तो उनसे ही फोन करते रहते हैं, बस उनसे ही। और लेकिन एक बात और है, अम्मा, ए बुआ, बुआ, हाँ ये तक नजर राखो। अब जमानो कैसो आएगो, कैसो आओ परीक्षित महाराज, कैसो जमानो एक भजन के माध्यम से कि साजे में वही ना, साजे में वही ना गुजरिया और न्यारी है जादू करिया। साजे में वही ना नारी है जादू करिया, साजे में वही ना गुजरिया। महल दो महला सब ले लीने, महल सब कछु ले लो, पूरे जीवन की कमाई, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाए, लेकिन का भाव अम्मा को दे दई, का दे दई,
अम्मा को दे दई झोपड़िया, न्यारी है जा टुकरिया। भैंसें गैया सब ही ले लई, भैंसें गैया अम्मा को का दे दो, अम्मा को दे दई पोकरिया, न्यारी है जा टुकरिया। अम्मा को दे दई बुकरिया और न्यारी है जा। फिर अम्मा ने जो बर्तन मिले थे मायके में बहुत पहले, बड़े बड़े फूल के लंबे से चौड़े चौड़े, बिन्ने दबका के रख ले, फिर देखेंगे फिर देखे जाएंगे। बहू ने आते या सब छीन ले, बर्तन बेला सब ले ली ने, अम्मा को दे दई कटोरिया, छोटी सी ले जेई जाई लायक हो तुम, निकलो निहारी है जा डुकरिया। अम्मन की कोई वैल्यू बाद में, बड़ो जमानो आएगो विचित्र, जैसे गुजर होए वैसे गुजर कर लो। बुढ़ापे में चाहे कितने भी मकान बन जाए, कितने भी अट्टा अटारी बन जाए, लेकिन दो चीजों के लिए जगह नहीं है। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो रोटी और एक बड़ो बूढ़ो। रोटी भी घर में नहीं हो सकती, कहूँ छत पे लटकी हुई, कहूँ जीना पे लटकी हुई रोटी। और बड़ो बूढ़ो घर में नहीं होगा, बाहर बाहर चलो बेटा बाहर, तुम्हारा काम खत्म। श्री राम का विदाई हुई, दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपने हमें दहेज में अपनी 4-4 बेटियां दी हैं। आप कितने धनी हो जो आपने बेटियों का दान किया है। लेकिन भैया आजकल बेटी के साथ साथ इतना धन मांग लेते हैं, इतना दहेज मांग लेते हैं कि एक पिता सारे जीवन मेहनत कर करके कमा नहीं पाता। अच्छा घर मिलने की कोशिश में वो अपनी खेती भी बेच देता है, लेकिन फिर भी वो लोग उस बेटियों को अच्छी तरह से नहीं रखते। बेटियों के प्रति ये दहेज वाली सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सुखी जीवन जिया नहीं जाएगा। किसी गरीब की बेटी अच्छे घर में शादी नहीं हो पाएगी, गरीब गरीब रह जाएगा और पैसे वाला हो जाएगा। इस तरीका से गरीबी दूर नहीं होगी। महाराज दशरथ घर पे आए, और जब महाराज दशरथ घर पे आए भैया कई साल तक बड़े प्रेम से जीवन बीतता रहा। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ ने अपने चेहरा को शीशा में देखा, और चेहरा को शीशा में देखा और बाल देखते ही देखते यानी बाल सफेद हो गए। महाराज दशरथ समझ गए कि बालों ने कहा इशारे में, बाल भावना रख राजन है, बाल बाल के साथ काल, कुछ उसका ख्याल करो राजन। बाल बाल के साथ में काल है, उस काल का भी कुछ ध्यान करो। महाराज दशरथ ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया?
मंत्री सुमंत को बुलवायो, कहीं नगरी में ऐलान करो, मेरे राम राजा वो होंगे, ये सबको हाय फरमान करो। महाराज नगर में खुशियां गई हैं छाई, घर घर सजने लगे द्वार पे, अरे स्वस्ति बनन लागी, भैया घर घर बजती बधाई, राम मेरे राजा बन जावे, भैया घर घर बजे बधाई, राम राजा जियो। राजा जी होंगे, हम मेरे राजा जी होंगे, भैया घर घर बजती बधाई, राम मेरे राजा बन जाओ। सारे नगर में सूचना हो गई। दशरथ ने कहा कि नगर को दुल्हन की तरह सजा दो, अब हमारे राम का राज्याभिषेक करने का समय आ गया है। सब घर घर में खुशी है, मैया कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा सब खुश हैं। लेकिन भक्तों, रात ही रात में देवताओं के मन में विचार आया कि अगर राम राजा बन गए तो हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। मंथरा को समझाने के लिए, मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ने के लिए मैया सरस्वती से विनती करी, तो सरस्वती मैया ने आकर के मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया और मंथरा ने कैकेयी को समझाना शुरू कर दिया। कैकेयी, अगर राम राजा बन गया तो फिर कौशल्या ही सब कुछ होगी, कौशल्या के अलावा कोई नहीं होगा, तुम्हारा वही महारानी होगी, वही महाराज की माँ महारानी, तुम्हारा किसी काम नहीं होगा। लेकिन भक्तों, अकेली मंथरा के ही कहे से कि कई नहीं मानी, इसमें और भी कई कारण कवि दे रहे हैं। एक विद्वान लिख रहे हैं, जगदीश रामायण में विश्राम सागर में प्रमाण है कि जो मंथरा है वो पूर्व जन्म में हिरणी थी, हिरणी, और ये जब हिरणी थी तो महाराज मंथरा की पुत्री भी हिरणी है, तो उन्होंने महाराज दशरथ पूर्व जन्म में बहेलियां बताए उस एक कल्प की कथा में, कल्प की कथा है उसमें दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उस हिरणी के बच्चे को मार दिया गया, तड़प के वो हिरणी मरी, तो उस समय पर श्राप दिया कि एक दिन मैं तेरी मौत का कारण बनूंगी, मैं भी तेरी मौत का कारण बनूंगी। उसी जन्म से इस जन्म में वो मंथरा बन के आई, तो वो भी कारण था। और एक कारण था कि महाराज श्रवण कुमार को महाराज दशरथ ने वध किया, श्रवण कुमार का वध किया, तो अंधे माता पिता ने श्राप दिया, और दशरथ जिस तरह से मैं तड़प के मर रहा हूं पुत्र वियोग में, एक दिन वो आएगा कि तू भी मेरी तरह बेटा के वियोग में तड़प के मरेगा। भैया एक और बात थी, नारद ने श्राप दिया था विश्व मोहिनी के स्वयंवर के समय, महाराज विष्णु को कहा था आपने जो मेरा रूप किया है बंदर का, एक दिन वो आएगा कि आप भी बंदर और भालुओं की सहायता के लिए जंगल में स्त्री के वियोग में भटकोगे, तब यही भालू बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। तो अगर ब्राह्मण में नहीं जाते
तो बंदर भालू कहां सहायता करते? अगर राम राजा ही बन जाते तो फिर क्या होता? लेकिन एक मेन बात और मैंने पढ़ी है साहब, वो है कि जो रघुवंश का मुकुट था, राजा बनने के लिए मुकुट की बहुत बड़ी जरूरत है साहब। और जो रघुवंश का छत्र है, जो मुकुट है, वो रघुवंश में था ही नहीं, वो दशरथ के पास था ही नहीं। तो केकई, एक बात बताओ, केकई राम को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि वो राम को भरत से ज्यादा जानती है, भरत से ज्यादा मानती है। लेकिन जब केकई को ये मालूम पड़ा कि मेरा राम राजा बनेगा और भरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी हमारी, तो केकई के मन में आया कि मेरे राम के अलावा वो मुकुट कोई लेकर के नहीं आ पाएगा। तो केकई ने न चाहते हुए अपने राम के लिए वनवास मांगा, और ये भी जानती है कि राम को वन मांग लूंगी और भरत को राज्य मांग लूंगी तो मेरा भरत, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि भरत गद्दी पे नहीं बैठेगा, राजा भी राम ही रहेंगे और मुकुट भी आ जाएगा, काम भी बन जाएगा। अब ये मुकुट गया तो गया कहां? कथा के प्रेमियों, देखो मैं भरत मिलाप की कथा कहूंगा, केवल संवाद भी कहूंगा और लक्ष्मण शक्ति भी कहूंगा, क्योंकि रामलीला में मैंने लक्ष्मण का भी रोल किया है अपनी में, राम का भी किया है और सोचो सीता का भी किया है। और अब इस समय मैं रामलीला में दशरथ का रोल करता हूं इस समय। तो भाई रामलीला तो मेरे नस नस में भरी है। राम की कथा तो मैंने बराबर अच्छी तरह से पढ़ी। तो आप बैठ रहे सुनते रहे, समय थोड़ा कम होता है इधर बैठने के बाद, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी समय मिलेगा मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, और कोशिश यही करूंगा कि छोटे से रूप में ज्यादा कुछ मिले। हाँ, अब हमारी रामलीला में हमारा राम बन रहा है आकाश। पहले हम बनते थे भाई, हम रिटायर हो गए, थोड़ी उम्र हो गई, अब बूढ़े बाल बूढ़े पड़ गए साहब। अब तो बालों ने कहा है सारे में बाल भावना रख रहा है। ये सफेद बाल तो छोटे छोटे बच्चों के पल निकले। जगह जगह को पानी जब सूट नहीं करता है, पता नहीं कहाँ कैसा पानी मिल जाए, देखते ही देखते बाल सफेद हो गए। 17-18 साल की उम्र में मैंने भागवत शुरू कर दी थी कहना। आज उम्र हो गई मेरी लगभग 30 साल की, और 30 साल में जो 20 साल मतलब 20 साल का था तब था ऐसा ही, और वैसा ही आ जाऊं। आज से 10 साल बाद भगवान की कृपा रही तो ऐसा ही रहूंगा। आज की वीडियो देखियो फिर कहूंगा तब देखियो, ऐसा ही रहूंगा। क्योंकि मैं बताऊं गिर के ना मरूंगा तागड़ा, ऐसा ही मरूंगा, सीधो को सीधो ही। देखिए आया है वो जाएगा, चाहे कैसे भी जाए, जाना सबको। मेरा तो में कई मतलब है कि मैं इसी तरीका से, और सब जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे